अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और इस मौसम में अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। चले जी, हम शुरू करते हैं आज का हमारा इस हफ्ते का आखिरी शो। इंशाल्लाह बहुत शोज़ अभी हमारे साथ पड़े हैं। तो आज हम बना रहे हैं तिरामिसू, जो हमारा मीठा होगा, और साथ में हम ऑरेंज चिकन बना रहे हैं। ऑरेंज चिकन जो है ना, ये बेसिकली चाइनीज़ डिश है और चाइनीज़ पीपल लव इट। सो मुझे एज़ यू नो कि आजकल मैं सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को बहुत प्रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आप लोग उसको कंज्यूम कर सकें। लेकिन जो मौसमी आप जो ये होता है ना कि हम डब्बा पैक चीज़ें खाते हैं ये वो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो मौसमी होते हैं ना, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, आप उनकी ज़्यादा इंटेक करें, आप उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हर चीज़ का एक मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ज़रा तिरामिसू का काम करें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारी जो मीठा है ना, वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका हो, ठंडा हो चुका हो, ताकि जब हम सर्व करें तो बड़ा मज़ा आए। ठीक है, ये बड़े मज़े का मीठा है एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट। बहुत लोग अपने घरों में बनाते हैं। तो ये अब आप मेरा तरीका देखेंगे कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं इसमें की सबसे पहले जो क्रीम है ना, जो तिरामिसू की जो बेसिक क्रीम होती है, वो तैयार करने वाली हूँ। तिरामिसू में क्या क्या होता है? तिरामिसू में डलती है हैवी क्रीम, देन जो असल जो है ना, उनकी एक होती है मार्कस्कोप करके कोई एक नाम की क्रीम होती है। वो बेसिकली चीज़ होती है और वो भी कर्ड और इन चीज़ों से बनती है। बट एज़ यू नो कि पाकिस्तान में इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, तो आपकी जो उसकी सब्स्टिट्यूट है, आप उसको क्रीम चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और क्रीम चीज़ इज़ ईजीली अवेलेबल इन एनी स्टोर। ठीक है, तो हमने हाफ कप हमने क्रीम चीज़ ले ली है इसमें। फिर हमने ले लिए तकरीबन 1 कप हैवी व्हिप्ड क्रीम। अच्छा, 2 किस्म की आती है। एक हमारी आजकल स्टोर्स में बहुत आसानी से मिल रही है, छोटे छोटे पैकेजिंग में लिखी हुई होती है हैवी व्हिपिंग क्रीम। मैंने वो वाली ली है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा वो, आप चाहें अगर आपको स्टिफ पीक्स चाहिए तो ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए, आप चाह रहे थोड़ा सा फ्लोई हो और वो पाइनएप्पल केक, वो जैसा क्रीम केक वाली फील ना दे रहा हो, तो आप ये वाली यूज़ करें, क्योंकि इसमें मीठा भी नहीं इतना होता। साथ में ग्रैनुलेटेड शुगर कुछ इस तरह से होती है, हल्की हल्की पिसी हुई। और साथ में मैं यूज़ करी हूँ वनीला एसेंस एंड चॉकलेट एसेंस। ये ज़रा मैं छुपाऊँगी। हाँ, अच्छा चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली व्हिपिंग क्रीम। ठीक है जी, इसको ज़रा हम आजकल मैंने एक टारगेट लिया है, आई वॉन्ट टू एस डिज़र्ट सेक्शन एज वेल। ज़रूरी है आप हर चीज़ में आप अच्छे होने चाहिए। शौक़, हर चीज़ का शौक़ रखना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप नहीं उस तरह से सीख सकते हो। या अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना अच्छा बस अब ये आ गया है, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हम बेस्ट है। नहीं, सारी लाइफ आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए। चले जी, इसको हम हल्का सा बीट करते हैं। अरे, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। आज हम अपने शोज़ में गिफ्ट्स दे रहे हैं। गैस व्हाट, किस खुशी में? आप सबको मैंने कल भी बताया था, हमारा मसाला फेस्टिवल आ रहा है, मसाला फैमिली फेस्टिवल। और आप देख सकते हैं अभी भी हमारे सामने एक गिफ्ट हैम्पर पड़ा हुआ है। तो कुछ सवालात करूँगी, जो सही जवाब देगा उसको हम गिफ्ट देंगे। चलें, मैं सवाल ये करती हूँ, पहला सवाल कर लेते हैं ताकि अगर जो भी जवाब दे दे उसके ऊपर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी और वो था कि मैं ऑरेंज चिकन बना रही हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन कितना एक्टिव था। ऑरेंज चिकन कहाँ की है, किस जगह की है, मुझे जवाब चाहिए। चले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मे बी बहुत सारे लोग अभी देखना शुरू हुए होंगे, तो मुझे ये बोला गया कि चल एक और चांस दे देते हैं सबको। सो वो ये है, मसाला फैमिली फेस्टिवल किस लोकेशन पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, इस बार कहाँ पर किया जा रहा है? लास्ट टाइम लाहौर में हुआ था, लाहौर में कहाँ हुआ था, और इस बार कहाँ हो रहा है और उधर किधर हो रहा है? सो मुझे जवाब चाहिए। आप कॉल्स कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
अच्छा, इसको मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं इसको बिल्कुल, मैंने हमेशा आपको स्टिफ पीक सिखाए हैं, पर मैं ये चाह नहीं रही हूँ कि इस बार मैं ज़्यादा स्टिफनेस की तरफ जाऊँ, ताकि थोड़ा फ्लोई और मज़ेदार हो। इसको मैं करके ना उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और थोड़ा सा जो है ना सख्त हो जाएगा। अब मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर शुगर डालूँगी और साथ साथ इसको बीट करती रहूँगी। अच्छा चलिए जी, अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम चीज़ और थोड़ा थोड़ा एसेंस डालूंगी, बिल्कुल टीस्पून से भी कम, ताकि सिर्फ एसेंस रहे, क्योंकि आप ज़्यादा अगर डालेंगे ना तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। चलते हैं ब्रेक पे, तब तक मेरा ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं अब इसके साथ आगे क्या करूँगी। कम बैक। अच्छा जी, आप बोल रहे होंगे ये फिर ब्रेड लेकर आ गई हैं आज, ये क्या करने लगी हैं। आज हम तिरामिसू बना रहे हैं, तो मैंने आज क्या किया, आज मैंने रस ले लिया, मैंने आज ये वाला ब्रेड ले लिया। पता है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो वाले मीठे सिखाऊं जो मतलब नॉर्मल घर के जो लोग होते हैं ना, जिस तरह ज़रूरी नहीं है कि फैंसी ब्रेड्स ले रहे हो या फैंसी कुकिंग कर रहे हो या फैंसी मीठा बन रहा हो। मोस्टली घरों में आप जाएँ तो जो सादे लोग होते हैं ना, वो लोग ट्राइफल पसंद करते हैं, या वो इजीली अवेलेबल जो भी ब्रेड्स होती हैं उनसे मीठा बनाना पसंद करते हैं। कस्टर्ड्स किस किस तरह के बन रहे होते हैं ना, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो मैं भी आज कुछ इसी इरादों से आई हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, आज ये में हमने ले लिए बेकरी के जो रस नहीं होते हैं मीठे वाले, थोड़े से नरम भी होते हैं और बड़ा मज़े का टेस्ट होता है इनका, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं हर जगह से ये। और फिर दूसरी ब्रेड मैंने यही जो प्लेन पाउंड केक आपको मिलता है वो आपने ले लिया, ठीक है। ये कॉफ़ी आपने 3 कप कॉफ़ी बनानी है, आप चाहे तो उसको जितनी स्ट्रॉन्ग रखना चाहें, लेकिन मैं खुद कॉफ़ी भी पीती, सो इससे से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाउ मच कॉफ़ी लवर आए हैं, ठीक है। तो आपको जितनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना अच्छा एसेंस आएगा आपको आपकी ब्रेड में से, ठीक है। चलें, अब हम क्या करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल तरीका, आपको सिर्फ जस्ट इसको हल्का सा यूँ करके डिप करना है, जस्ट लाइक दिस, एंड आपको इस रखते जाना है, ठीक है। अभी हम इसकी बस इसी तरह से ही लेयरिंग करेंगे, फिर हमारा तिरामिसू रेडी हो जाएगा। आपने बस डिप करना है और निकालना है, आपने वो नहीं करना, सोक नहीं करना, डिप करना और निकालना है, डिप करना है और निकालना है, ठीक है। डिप करेंगे, निकाल लिया। वन मोर प्लीज, हाँ देखो फिट आ गई उसके अंदर। सो या आप इसमें कुछ भी अच्छा मुश्किल नहीं है, मज़ा आ रहा है करने में, मज़ा भी आएगा, फन एक्टिविटी भी लगेगी। चले, हमारी एक रेगुलर कॉलर है मिसेस हसन फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मानूर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट आ रही है आज? नहीं, लाइट नहीं आ रही है। और ऑरेंज बना रही हूँ, ऑरेंज चिकन। हाँ, आज मैं ऑरेंज चिकन बना रही हूँ ज़बरदस्ती। रिपीट में देखती हूँ मैं आपका सारा शो। अच्छा, रिपीट में देखती हैं आप? हाँ, अच्छा, आज मैंने आज हम ना मसाला फेस्टिवल होने वाला है ना इधर, तो उससे रिलेटेड हमने एक सवाल किया है, तो एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा अगर आप अच्छा सही जवाब देंगी। और सवाल ये है कि इस बार मसाला फेस्टिवल किधर होने वाला है, लोकेशन क्या है? लोकेशन है कराची एक्सपो सेंटर। ओके, हमने नोट कर लिया आपका जवाब, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर अच्छा सा मिलेगा। ओके, चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे कराची के लोग हैं ना, क्योंकि मैं भी कराची की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सब आएँ और इन्जॉय करें इस फेस्टिवल को। ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा फेस्टिवल होने वाला है, सारे शेफ्स होंगे, लाइव कॉन्सर्ट्स होंगे, वहाँ पर स्टॉल्स लगेंगे खाने के, बड़ा मज़ा आएगा। हम भी होंगे और हम बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ टेक्निक सीखेंगे, खाने भी बनाएंगे, आपके साथ थोड़ा टाइम भी गुजारेंगे, और वहाँ पे गेम्स भी होने वाली है बहुत सारी, तो हम आपको गिफ्ट्स भी देने वाले हैं भाई। सो जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना सारे कराची में, आई वॉन्ट देम ऑल टू कम।
चले जी, ये देखें हमारी एक लेयरिंग हो गई। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ही ना क्रीम डालूंगी। ठीक है, ये क्रीम का मिक्सचर ना हम किसी और चीज़ से पोर करते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने ये कंसिस्टेंसी रखी, मैंने वो ज़्यादा वो नहीं रखा स्टिफ पीक्स एंड ऑल। ठीक है, ये देखें ये वो कंसिस्टेंसी कि अगर आपके घर में मिक्सर नहीं है ना, आप जो आपका हाथ का जो बीटर होता है उससे भी आराम से आप बीट कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम चीज़ नहीं है तो भी खैर है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल क्रीम को अच्छी तरह बीट करें कि वो थोड़ी सी उसकी थिकनेस अच्छी आ जाए, उसके अंदर एसेंस वगैरह डालें और उसको बड़े मज़े से इंजॉय करें। ये देखें, इसकी ना अभी दूसरी लेयरिंग मैं इसके ऊपर करूँगी एंड दैट्स इट। फिर हम इसको ना फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छी तरह चिल्ड हो जाए, फुल मज़ेदार से चिल्ड हो जाएगा ये। ठीक है जी, जितना आप डालना चाहें आप डालें, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके ऊपर। मैं कहती हूँ मीठा अगर आपने खाना है ना तो फिर सही से खाएं, वरना मत खाएं मीठा। मीठा इज़ समथिंग जो आपको प्रॉपर मीट अच्छा सा वो एक वो फील देना चाहिए ना, जो क्रेविंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ये वाली ब्रेड की लेयर कर रही हूँ, जो दूसरी ब्रेड थी। इसी तरह ये आपने डिप करना है एंड आपने लेयर करना है। ठीक है, दैट्स इट। ये ज़रा हम साइड पे करते हैं ताकि वो नज़र आता रहे कि मैं कर क्या रही हूँ ना। ठीक है, डिप किया, निकाला एंड लगाया, दैट्स इट। ये देखिए कितनी इजी थी तिरामिसू। आई एम थिंकिंग कि ये लास्ट है जो मैंने हाफ काटी थी, ये मैंने से काटी थी ताकि थोड़ा सा नीचे फिट आ जाए। बाकी ना मैं आई एम जस्ट गोना पुट इट जस्ट लाइक वो फुल वाला रखूँगी। ठीक है, ये थोड़ी सी और हम कर लेते हैं ताकि इसमें जो है ना हमें कोई रुकावट ना हो। ये देखें, अच्छा अब इसमें कॉफ़ी फ्लेवर भी होगा, चॉकलेट फ्लेवर भी होगा, बड़े मज़े के फ्लेवर्स मैं आप लोगों के लिए इसको करना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं पूरा ऐसे ही रख दूँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखें ये हमने किया, अच्छी तरह डिप हुआ कि सौगी भी हो गया और एक्स्ट्रा भी ना हो ना कि पानी छोड़ दे उसके अंदर। कितना इसने अच्छी तरह 1 सेकंड के अंदर उसने अच्छी तरह इसको कर दिया है, सॉक कर दिया है। ठीक है, ये वाला भी हम इसी तरह ही थोड़ा सा हाफ काटूंगी यहाँ से ताकि जो लास्ट वो बच गया है ना उधर भी आ जाए। ये देखिए इतनी इजी है, सिंपल रेसिपी है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये आपको इजीली कहीं से भी ब्रेड्स मिल जाएंगी और बड़ी सस्ती मिलती हैं। इवन कितने सारे जो आजकल केक ब्रांड्स आ रहे हैं इनकी अवेलेबल होती हैं, कोई वो नहीं होता। आप इसको इंजॉय करें और अपनी तिरामिसू मज़े से खाएं। ये देखिए, दैट्स इट। चलें अब इसको ज़रा जो थोड़ा तो बहुत बच गया ना, इसको करके इसको हम कवर करते हैं और फिर हम इसको फ्रीज़ कर देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। सॉरी, फ्रीज़ नहीं करना। ठीक है, चले मैं लास्ट लेयर इसकी लगा रही हूँ। दैट्स इट। ये मैं लगाकर हल्का सा इसके ऊपर कॉफ़ी डस्ट करूँगी। ये मैं बाद में करूँगी जब हम लोग निकालेंगे ना, इसको सर्व करेंगे उस टाइम। ब्रेक पे चलते हैं, तब तक मैं ये फ्रीज़र में रख चुकी होंगी और फिर हम अपनी यम्मी सी ऑरेंज चिकन बनाते हैं। मैं इधर खड़ी थी, कहाँ देख रहे थे आप लोग? अच्छा हाँ जी, अब हमारी शुरू होने वाली है ऑरेंज चिकन। इट्स अ वेरी यमी एंड टैंगी चिकन। टैंगी होता है जो थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देती है, एकदम से नहीं आप खाते हैं ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, वो वाला भी एकदम से स्वीट भी उसमें आपको फील आती है, थोड़ी सी स्वीटी टेस्ट आता है। चाइनीज़ डिशेज़ आपने नोट करिएगा मोस्टली ऐसी ही होती हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ फैंसी नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए जी अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन आपने तकरीबन ले ली 500 ग्राम्स। ठीक है, उसमें आप डालेंगे क्या, मैं ज़रा ये पहन लूँ। 500 ग्राम की आपने चिकन पकड़ी, उसको ना आपने इतना मोटा पीस करना है, बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत मोटा भी, मतलब कि इतना ये साइज़ होना चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट साइज़। सही है, आपने कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, बोनलेस चिकन के अंदर आप ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। सही है, अच्छी तरह पूरी को आप अच्छी तरह कोट करके, ये हमने अच्छी तरह इसको कोट करना है। ठीक है, सारी चिकन को हमने किया। आप चाहें तो ईच एंड एवरी चिकन को इस तरह करके भी कोट कर सकते हैं, बट बाद में भी यही हाल होना तो इट्स बेटर कि आप पहले से इसको इसी तरह से करके रख दें। ठीक है, ये हमने चिकन कर दी। नाउ नेक्स्ट इज़ इसकी मैरिनेशन बनानी है हमने। ठीक है, अभी मैं ज़रा हाथ जो है ना इसको हम, अच्छा ग्लव्स हमेशा से इस तरह से उतारा करें, पकड़ के आपने किया वो उल्टा उतरता है।
सो आप इजीली उसको आप रैप करके साइड पे रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, उसके अंदर में डलेगा मैदा तकरीबन आधा कप, और आधा कप ही डलेगा तकरीबन कॉर्नफ्लावर। नोट करें, कॉर्नफ्लावर में जो चिपक जाता है ऐसे, कहते हैं जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जगह को नहीं छोड़नी। अच्छा जी, हमारी कॉलर हैं अनाया फ्रॉम फैसलाबाद, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक। आपका वो बहुत फिक्रा अच्छा लगता है जब आप कहती है ठीक है ना। अच्छा सही है, ठीक है ये ना जी सभी बोल जी। रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर है मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची। चलिए जी, हमने नोट डाउन कर लिया है, और आप अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको कॉल आएगी और आपको गिफ्ट हैम्पर भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये हमारी कॉलर थी, और अच्छा लगता है जब कॉलर शुगर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे होते हैं और लाइव आए होते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कॉलर्स आते हैं। आप लोग कॉल वैसे ही किया करें कभी कभार, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई ऐसे रखें, कोई कंपटीशन रखें तो ही आपने कॉल करनी है, अदरवाइज़ आप लोगों ने कॉल ही नहीं करनी है। नहीं, मुझे आती हैं कॉल्स, आई हैव रेगुलर कॉलर्स, बट आई वांट के जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं करें, बिकॉज इट्स अ कुकिंग चैनल ना। कुकिंग चैनल इज़ फॉर एवरीवन, और ये तो ऐसा चैनल है जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सैड बात नहीं, कोई सैड चीज़ नहीं। इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। अच्छा जी, ये देखें, मैंने इसमें ना अंडा अच्छी तरह क्रम्ब कर लिया इस तरह से। ठीक है, ये अच्छी तरह क्रम्ब हो गया। अब इसके अंदर मैं पानी डालना शुरू करूँगी, ताकि इसकी जो ना पतली सी इसकी हम वो बनाएंगे, अच्छी सी ना। ये देखें, इस तरह से हमने कर लिया। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ठीक है जी, ये देखिए। अब मैं इसको ना अच्छी तरह बीटर उसे करूँगी जो हमारा ये वाला होता है ना, इसके साथ, ताकि ये वो ना बने, कोई लंप ना रहे। ठीक है, ये हम आंच में हल्की कर रही हूँ। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें अभी हम लोग ने अपनी चिकन फ्राई करनी है, तो मुझे था कि अच्छे से गर्म करके ना ऑयल, फिर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ, ताकि वो एक टेम्परेचर पर आ जाए। ये देखें, ये बन गई हमारी, ये आप देख सकते हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी वैसे तो मैंने मेंशन की होती है, पर मज़ीद उसके लिए मैं आप लोगों को ज़रा बताती चलूँ कि आपने पानी इसके अंदर तकरीबन 100 ml लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। एक अंडा, आधा कप फ्लावर, आधा कप कॉर्नफ्लावर, और ब्लैक पेपर सॉल्ट अपने हिसाब से आपने डालना है। फॉर एग्जांपल आई फील लाइक ये तकरीबन 2 टीस्पून इज़ इनफ, और क्रश्ड ब्लैक पेपर आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप करें। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। सही है, क्योंकि अभी इसी हम लोगों ने वो चिकन को करना है ना, दैट्स इट। ये हमारा हो गया, हमारा मैरिनेड रेडी हो गया। अब मैं करूँगी चिकन फ्राई। ये मैं ज़रा चीज़ें संभाल लूँ, आई लाइक माई किचन क्लीन। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चिकन डालेंगे इसके अंदर, और पूरी चिकन को अच्छी तरह हम इसकी मैरिनेड के साथ ना कोट कर देंगे। ठीक है, मैं ज़रा इसके ऊपर से हटा लूँ, इसको हम पीछे रख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से कोट। चलिए जी, हमारी कॉलर है फ्रॉम हैदराबाद, अंसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक है? जी जी, हम ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट। जी, चलें। मुझे फरमाइश करनी थी इजी केक की। इजी केक, जी जी। ठीक है। कैसे, अवन में बनाना सिखाऊं या स्टोव पे? जी जी, केक में, हाँ, ओवन में, ओवन में। अच्छा, अवन में। ओके, ठीक है, आपको इजी वनीला केक बनाना सिखाएंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी यमी। क्वेश्चन का आंसर देंगी आप, देना पसंद करेंगी? जी क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करेंगी जो मैंने पूछा था? जी 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 जी। जी जी, बताएं।
हेलो। कराची। जी जी, कहाँ लोकेशन क्या है? लोकेशन कराची में कहाँ पे हो रहा है? चले, थैंक यू फॉर कॉलिंग अंसला। अगर आपकी ना आवाज़ सही से नहीं आ रही, पीछे इतना मज़ेदार सा मुर्गा बार बार बोल रहा है, मुझे ना उस हाँ आंसर वो मुझे लग रहा था वो दे रहा है। आपकी जगह आप मुझे मैसेज करके बता दें मुर्गे से पूछ के कि क्या आंसर है। अच्छा जी, मज़ा आता है शुगर लगा के। अच्छा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपने ज़रूर आंसर, प्लीज़ और कॉल्स करें और बताएं जल्दी जल्दी, कोई और ना आप लोगों का गिफ्ट हैम्पर ले जाए। बस इसको आपने देखा किस तरह से मैंने मैरिनेट की है। अब मैं इसको बैचेस में फ्राई करूँगी, ठीक है। चिकन हमारी फ्राई हो जाएगी, फिर हम बनाएंगे इसकी अच्छी सी सॉस और फिर हम इसको यम 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 करके एंजॉय करेंगे। आप इसको खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं आप इसको, किसके साथ खा सकते हैं? राइस के साथ खा सकते हैं। राइस के साथ भी बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चले जी, हमारा ब्रेक का टाइम होता जाता है, हम चलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। इतनी देर में मेरी चिकन फ्राई हो जाएगी और आपकी कॉफ़ी और टी रेडी हो जाएगी। जाएं, अपनी टी इंजॉय करें और फिर वापस आएँ। वेलकम बैक। अच्छा, मैं ज़रा एक स्टंट मारना चाह रही थी, चले करते हैं। इसमें ना थोड़ा सा डाल और हमने कहा जब तक हमारी चिकन हो रही है हम किसी तो काम आए। सो या आई जस्ट वांटेड टू डू दिस, सो या आई हैव डन दिस। बाहर के शेफ ऐसे बोलते हैं ना बनाते हुए। चलें जी, अब देखते हैं हमारा रिजल्ट। चले, नहीं ख़राब नहीं हुआ, हमारा सही हुआ, अच्छा बना है, नाइस। अब इस स्पून से आप अपनी तिरामिसू इंजॉय करिएगा। मुझे जो साफ़ नहीं करना चाहिए था वो सही था, जो हल्का हल्का हुआ था ना, क्यूटी सा बन गया। चलिए, हमारी चम्मच रेडी है, इसको हम साइड पे रखते हैं। थोड़ी सी और कर लेते हैं, हल्का सा और, कि बाद में उठाऊंगी मैं अब, ठीक है जी। अच्छा जी, सॉरी मैं भूल गई थी। अच्छा, ये देखें हमारी चिकन बड़ी प्यारी सी हो गई है, ये इससे ज़्यादा कलर नहीं देगी, ठीक है। बस आप नोट करिएगा कि ये जुड़े नहीं आपस में, ज़्यादा जुड़ जाएगी तो अजीब मसला आपके लिए ही करेगी, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ इसकी सॉस। चिकन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा और इसको हम पका लेते हैं। इतनी देर में हम अपनी सॉस तैयार करने के लिए रखते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। इससे ज़्यादा कलर नहीं देगी ये, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर डला हुआ है पूरा अंडा, कॉर्नफ्लावर, जो इसको कलर चेंज नहीं करने देगा इतना। अब मैं बना रही हूँ इसकी सॉस। सॉस में क्या क्या डल रहा है? सॉस में डल रही है सोया सॉस। सोया सॉस आपने लेनी है थोड़े सा आजकल ना, आई जस्ट रियली वांट कि मैं देख के बताऊँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं गलत आप लोगों को वो दे दूँ। 4 टेबल स्पून, ठीक है। साथ में हम डालेंगे 1 कप फ्रेश ऑरेंज जूस। आजकल ऑरेंजेस का मौसम है, प्लीज़ बॉक्स वाले नहीं लीजिएगा, जब मौसम ख़त्म हो जाए फिर जो मर्ज़ी आप लोग करें, लेकिन जब तक मौसम है तब तक आप अवॉइड करें। फिर इसके अंदर डालना है राइस विनेगर 1 टीस्पून। राइस विनेगर नहीं है, आप एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं। आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं, आप नॉर्मल विनेगर डाल दें, पर टेस्ट डिफरेंस होगा अगर आप ये चीज़ें थोड़ी सी करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ और क्या, गार्लिक। गार्लिक आपने तकरीबन 1 टीस्पून, जिंजर भी आपने तकरीबन 1 टीस्पून लेना है। और फिर आप इसके अंदर डालेंगे शुगर। वैसे तो मैंने 5 टेबलस्पून लगी है, बट मैं डालूंगी कि मुझे जितनी ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए वरना। तो आई थिंक लाइक 1 2 3 एंड 4, आई गेस 4 इज़ मोर देन इनफ फॉर नाउ। 4 भी पूरा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये जिस तरह से इसका बॉयल आएगा ना, जैसे ही इसका बॉयल आएगा, मैं सर ये एरिया ज़रा हल्का सा साफ करूँ, जिस तरह से इसका बॉयल आएगा हम इसका स्लरी बनाना शुरू कर देंगे। स्लरी में क्या बनेगा? स्लरी में हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर और पानी को मिक्स करना है और पतला सा एक वो बना के फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे ताकि ये थिक हो जाए। दैट्स इट। ये देखें जुड़ गई है। तो
आपने ये इस तरह रखना है कि जुड़े नहीं, ये देखिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कलर नहीं आने वाला इसका, तो यू डोंट हैव टू वरी कि ओहो ये तो वाइट है, नहीं इसका ये है, दैट्स इट। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था इसका कलर कितना आएगा, तो मैंने इसलिए आप लोग सामने बार बार मेंशन करी हुई, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। वो देखें उसमें बॉयल आ गया, हमारी चिकन भी हो गई रेडी, एंड आवर चिकन लुक्स सो डिलिशियस, आई एम टेलिंग यू, एंड इट टेस्ट डिलिशियस एज वेल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, कॉर्नफ्लावर में मिक्स करूँगी ये, अभी जो ग्रीन पेपर है ना, सॉरी ग्रीन अनियंस हैं, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी, ये हमने पानी डाला, ये हमारा स्लरी तैयार है। अब इस स्लरी को हम इसी से कर लेते हैं, बिकॉज इट्स ओके, इट्स जस्ट अ शुगर। अब ये बॉईल हो रहा है ना, अब इसके अंदर हम लोग ये डालकर इसका स्लरी रेडी कर देंगे। ये देखिए, स्लोली स्लोली इतना डालेंगे कि वो हल्का सा थिक आ जाए, बहुत थिक नहीं करना आपने। ठीक है, सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये देखिए, इस ऑरेंजेस का मौसम है और इतने अच्छे अच्छे ऑरेंजेस आए हुए ना, आपको बहुत अच्छी वो देगा। आपको नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने इसमें सोया सॉस डाली है। सही है, ये देखें, ये हमने इसका स्लरी इसमें डाल दिया। नाउ अब ये थिकनेस होगी, और जैसे ही थोड़ा सा थिक होगा, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हमारी ज़बरदस्ती चिकन, एंड हमारी ऑरेंज चिकन रेडी हो जाएगी। ये ऐड करते हैं, फिर चलते हैं हमारी रिकैप ब्रेक की तरफ। आप जाकर देखें कि किस तरह से ये चिकन मैंने तैयार की थी। ओह, सेसमी सीड्स, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं अपने सीड्स को। मैं हाफ सीड्स जो है ना, इनको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। चलिए जी, देखिए हमारी ज़बरदस्ती इसकी स्लरी रेडी है। आई एम गोना ऐड चिकन, और इन सारी चिकन को अच्छी तरह कोट करते हैं। चलें ब्रेक पर, फिर वापस आते हैं और सर्विंग करते हैं। ऑरेंज चिकन मैरिनेट के अज्जा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडा एक अदद, पानी 100 मिलीलीटर, नमक, काली मिर्च 1 चुटकी। चिकन के लिए चिकन 400 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। ऑरेंज सॉस के अज्जा, फ्रेश ऑरेंज जूस 1 कप, पिसा लहसुन 2 जवे, कद्दूकस अदरक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, राइस विनेगर 1 चाय का चमचा, चीनी 5 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा। गार्निश के लिए तिल हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी के अज्जा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पानी 3 खाने के चमचे। तरकीब, बोल में मैरिनेट के अज्जा मिलाकर एक तरफ रख दें, फिर चिकन को कॉर्नफ्लावर में कोट करके मैरिनेट मिक्सचर में डिप कर लें। तेल गरम करके चिकन फ्राई करें। पैन में सॉस के अज्जा उबाल आने तक पकाएं। अब धीमी आंच पर चंद मिनट पकाकर पकी चिकन डालें और अच्छी तरह कोट करें। पानी में कॉर्नफ्लावर हल करके मिक्सचर में डालें और गाढ़ा होने तक पका लें। तिल और हरी प्याज से गार्निश करके गर्म सर्व करते हैं। टेरामेसू अज्जा, हैवी व्हिपिंग क्रीम 3 कप, क्रीम चीज आधा कप, दानेदार चीनी 0.67 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 2 चाय के चमचे, कॉफी 3 कप, कॉफी एसेंस 6 खाने के चमचे, पाउंड केक या रस्क 2 पैकेट, कोको पाउडर डस्टिंग के लिए। तरकीब, बोल में हैवी व्हिपिंग क्रीम फेंटें, इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट मिलाकर फेंट लें, फिर क्रीम मिक्स करके रखें। बोल में कॉफी और कॉफी एसेंस मिक्स कर लें, केक की लेयरिंग करके कॉफी मिक्सचर में डिप करें। क्रीम चीज का आधा मिक्सचर फैलाकर दूसरी लेयर रखें, इस पर कॉफी मिक्सचर छिड़क कर बाकी क्रीम चीज का मिक्सचर फैला लें। आखिर में कोको पाउडर डस्ट करके 3 से 4 घंटे रेफ्रिजरेट कर दें। वेलकम बैक जी, हमारी ज़बरदस्ती ऑरेंज चिकन रेडी है और मैंने तिरामिसू भी निकलवा के रखवा दी थी। अच्छा जी, ये हम ज़रा डिश आउट करते हैं। आप ज़रा इसका कलर, टेक्सचर एंड आई स्वेयर इसका टेस्ट इज़ लाइक हेवन फॉर नाउ। आप चाहें तो इसको आप ऑब्वियसली रोटी के साथ तो नहीं खा सकते, ट्राई करके देख लीजिएगा, मे बी अच्छा लगे उसके साथ भी, पर आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आई फील लाइक इसको आप ऐसे ही खा के इंजॉय करें। इसको आपको किसी चीज़ के साथ भी ना उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इसका अपना टेस्ट अच्छा है, ये वैसे ही अपने आप को बड़ा प्यारा कॉम्प्लीमेंट करती है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन अनियंस ऊपर से। ये ज़रा हम लोग वाइट वाले निकाल देंगे बिकॉज ग्रीन ज़रूरी है, नॉट वाइट्स। अच्छा जी, ये हमने लगाया, इसके ऊपर फिर हम थोड़े से अपने सेसमी सीड्स अच्छी तरह वो करेंगे टू गिव इट अ ब्यूटिफुल लुक एंड कलर।
हमेशा कलर कॉम्बिनेशंस प्लीज़ आप लोग अपने बनाया करें अच्छे से कि आपकी जो डिश है ना वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। फिर अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को मैंने हमेशा से बताई है कि जो आपकी डिश के अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, आप हमेशा प्लेटिंग उन्हीं चीज़ों से किया करें। सो यू कैन यूज़ ऑरेंजेस एज योर प्लेटिंग। ये देखें कितने खूबसूरत ऑरेंजेस आजकल आए हैं। सो हेयर इज़ आवर ऑरेंज चिकन। अब हम अपनी दूसरी डिश की तरफ जाते हैं विच इज़ तिरामिसू। सो एक हमने वहाँ चम्मच बना दी थी, एक से हम आप चाहें तो इसको कॉफ़ी से भी कवर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कोका पाउडर से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। बट ऑलरेडी कॉफ़ी की इतनी अंदर वो डिपिंग है ना, सो आई डोंट वांट कि वो ओवर हो जाए, सो वो उस तरह से टेस्ट नहीं दे पाएगा। सो दैट्स इट, ओवर नहीं करेंगे हम बहुत ज़्यादा। और हमारी प्लेटिंग्स दोनों रेडी हैं। अब मैं चाह रही थी कि मैं ज़रा तिरामिसू निकाल कर देखें भी अंदर से कि अंदर से क्या हालात हैं। हम वो भी कर सकते हैं या अभी नहीं करते क्योंकि अभी इसकी अच्छी तरह फोटोग्राफी होगी, फिर जो हमारे जो फूडोग्राफर्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि आप इसको क्यों ख़राब क्यों किया आपने। तो हम आपको दिखाएंगे पिक्चर्स में, आप देखिएगा, वरना फिलर्स में आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से इसको काट के हमने जब इधर लगाया तो ये कैसा लग रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अच्छा जी सॉरी मैं विनर्स के नेम लेना भूल गई थी। तो हमारे जो विनर्स हैं, हमारी पहली विनर है मिसेस हसन फ्रॉम मुल्तान एंड अनाया फ्रॉम फैसलाबाद। जी ये हमारे दोनों विनर्स हैं। प्लीज़ आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर लें और अपने गिफ्ट हैम्पर्स ले लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मसाला फेस्टिवल के ऊपर। हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल 21 एंड 22 को एक्सपो सेंटर कराची में। प्लीज़ आप सब आना ना भूलिएगा। हम सब आपको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, कुछ लाइव कॉन्सर्ट्स होंगे, लाइव कुकिंग करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ जॉइन अस। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।